चंदू क्या कर रहे थे? चंदू सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। चंदू उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने सिवान को एक तरह से अपना किला बना दिया था। बात लोकतंत्र की हो रही थी और वहां एक मंत्री या विधायक आप कहें या सांसद कहें, वो पूरी तरह से वहां किलाबंदी कर लिया। जेएनयू जैसे संस्थान में ऐसा बंदा पढ़ता है, लिखता है, वो जाता है ग्राउंड पर संघर्ष करने सत्ता के खिलाफ, समाज के उन तबकों के खिलाफ जो शोषण को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो चैलेंज करता है सत्ता को, चैलेंज करता है सामाजिक व्यवस्था को। तो उस मां को नमन है। और उस मां को जिन्होंने अपने बेटे के मृत्यु के बाद रोड पे उतरी, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसी मां बहुत कम मिलेंगी जो अपने बेटे के मृत्यु के बाद रोड पर उतरती हैं और कहती हैं कि इस देश का हर बच्चा जो इस आंदोलन में शामिल है, जो चंदू का मित्र है, दोस्त है, वो सब मेरा चंदू है। चंदू या चंद्रशेखर तो व्यवस्था बदलने की बात करते थे ना, लेकिन आज कोई भी व्यवस्था बदलने की बात नहीं करता, वोट लेने की बात करता है। एक बेटा, इकलौता बेटा शहीद हो जाता है और उस मां ने रोड पर उतरकर जो चल रही थी, वो विचारधारा की लड़ाई थी, वो व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी। उनको शहाबुद्दीन से कोई टसल नहीं था, लालू प्रसाद यादव से कोई टसल नहीं था। उस विचारधारा से थी जो शोषक की विचारधारा है, शोषण करने वाली विचारधारा से लोगों को चैलेंज करना, जिनके खिलाफ वहां कोई सत्ता में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं बोलता था, उनके जीवन पर आप कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। छात्र आंदोलन या छात्र संगठन या छात्र राजनीति की नींव अगर सही मायने में कोई कहे कि किसी ने रखा है तो कॉमरेड चंदू हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय खास मेहमान अमित कुमार सर। अमित कुमार सर रिसर्च स्कॉलर हैं जेएनयू से। अमित सर से हम बात करेंगे, जेएनयू से हैं और जेएनयू से ही कॉमरेड चंद्रशेखर प्रसाद, जो चंद्रशेखर प्रसाद जिनको कॉमरेड चंदू कहा जाता है, वो जेएनयू से 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 22 सितंबर को उनका जन्मदिन था। अब कॉमरेड चंदू के बारे में बात करेंगे कि कॉमरेड चंदू के इतिहास को आज क्यों दबाया जा रहा है, क्यों लोग कॉमरेड चंदू पे बात नहीं करना चाह रहे। कॉमरेड चंदू के जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात करेंगे। और बता दूं, सर भी बिहार से आते हैं, कॉमरेड चंदू बिहार से आते हैं। जेएनयू से सर भी पीएचडी कर रहे हैं, कॉमरेड चंदू भी जेएनयू से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहें सर, कॉमरेड चंदू बहुत संघर्षशाली और क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व रहा, जैसा कि हमने उनका पढ़ा है। 22 सितंबर को उनका जन्मदिन था। जेएनयू से 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लेकिन आजकल जेएनयू में हमने पिछली बार जो लास्ट टाइम अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, तब भी चंदू के बारे में हमने कुछ खास चर्चा नहीं सुनी। तो आखिर क्यों लोग चंदू के बारे में बात नहीं करते हैं और क्यों लोग मतलब उनको भुलाए जा रहे हैं, क्या किस तरह दिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने उस चर्चा को सामने लाया। पिछले साल भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने सवाल उठाया कि आज उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संस्थान में, इंडिया के टॉप संस्थान में, जहाँ से उन्होंने पीएचडी करने की कोशिश की, पीएचडी हुआ नहीं, उसी दौरान उनकी हत्या हो जाती है, वहां पर उनकी चर्चा न हो। ये छात्र आंदोलन या छात्र संगठन या छात्र राजनीति की नींव अगर सही मायने में कोई कहे कि किसी ने रखा है तो कॉमरेड चंदू हैं, या जिनको आप चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर उनका 22 सितंबर को कोई कार्यक्रम नहीं हुआ उस रूप में। एक बड़े स्तर पर हो सकता था। यहाँ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का यूनियन है, उनका डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, लेकिन उसके बाद भी चंदू के ऊपर बहुत बड़ा काम ना हो पाना, उनके विचारों के ऊपर, उनके थीसिस के ऊपर, उनका जो लड़ाई रहा यहाँ से लेकर मतलब सिवान से उठकर के पटना यूनिवर्सिटी से जेएनयू आना, जेएनयू से फिर सिवान जाना और एक ऐसे लोगों को चैलेंज करना जिनके खिलाफ वहाँ कोई सत्ता में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं बोलता था, उनके जीवन पर आप कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में उन संगठनों के ऊपर भी सवाल है जो कहते हैं कि हम चंदू के विचारधारा को लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि एक बात समझिए इस देश में कि इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसा वर्ग या जातीय समूह है जो हमेशा से शासक रहा है, और एक ऐसे लोग या ऐसे सामाजिक समूह रहे हैं जिनका हमेशा शोषण होता रहा है, या आप शोषित कह सकते हैं। उस शोषित समाज से आते हैं चंदू, उस शोषित समाज से आते हैं चंदू। उनका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो शोषित का है, तो हमेशा शोषक के खिलाफ वो बात करेंगे, हमेशा वो शोषक के खिलाफ बात करेंगे। और शोषक वर्ग क्या चाहेगा कि उनके जीवनी, उनकी इतिहास, उनकी संघर्ष
छात्रों को पता चले? नहीं। आप बताइए कि जेएनयू जैसे संस्थान में ऐसा बंदा पढ़ता है, लिखता है, वो जाता है ग्राउंड पर संघर्ष करने सत्ता के खिलाफ, समाज के उन तबकों के खिलाफ जो शोषण को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो चैलेंज करता है सत्ता को, वो चैलेंज करता है सामाजिक व्यवस्था को, तो क्या उसे कोई पढ़ाना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? कोई करिकुलम आज तक किसी ने चलाया? नहीं चलाया। छोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि छोटे तौर पर बहुत सारे आजकल पटना में हमने देखा था सोशल मीडिया पर कि चंदू के नाम पर, चंद्रशेखर के नाम पे महिलाओं ने प्रोग्राम किया है। महिलाएं जुटी हुई थी वहां, निवेदिता मेनन गई हुई थी जेएनयू से, और उनके जन्म दिवस के ऊपर वहां पे पोएट्री, भाषण का कार्यक्रम महिलाओं ने किया है। मतलब आप ये समझिए कि उनका क्या रिलीवेंस है। रिलीवेंस ये है कि जो भी वर्ग, जाति, लिंग समूह जो शोषित रहा है, उनकी वो आवाज थे, उनके लिए वो उन्होंने आवाज उठाई, और आज लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चंदू के विचारधारा में ये बातें क्यों थी, क्योंकि वो उन चीजों को चैलेंज कर रहे थे, शोषण को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन जिस स्तर पे उनके बारे में लेखनी होना चाहिए, जिस स्तर पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जिस स्तर पे उनके विचारधारा को एकेडमिया में लिखना चाहिए, चर्चा का एक बड़ा स्तर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। सर, चंदू चंद्रशेखर के बारे में हमने एक बात पढ़ी सुनी है, और खासकर हम जेएनयू में एक चर्चा हुआ करती थी कि खेतों में, खलिहानों में, छात्रों के, युवाओं के अरमानों में, चंदू आप जिंदा हो, छात्र युवाओं के, ऐसा कुछ स्लोगन हमने पढ़ा था, जो खासकर मैं चंदू समय पे जेएनयू में था, चंदू के बाद। लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। जो बातें थी, क्या उन बातों का क्यों नहीं, मतलब ये बातें अब क्यों फीकी पड़ती जा रही हैं? देखिए, फीकी पड़ने पड़ने के पीछे कारण है, जो हमने एक पहला कारण तो वो है। दूसरा कारण ये है कि जो चुनावी राजनीति आ गई है, उस चुनावी राजनीति को भी एक वजह आप मान सकते हैं। सबको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आज विचारधारा की लड़ाई जो पहले हुआ करती थी, जिसका लड़ाई चंदू ने लड़ा, भाई शोषकों के खिलाफ लड़ने की विचारधारा उनके अंदर थी, जो मार्क्सवादी विचारधारा कह सकते हैं, चाहे वामपंथी विचारधारा, जो भी आप कहें, या समाजवादी विचारधारा कहें, वो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे। आज क्या हुआ है? आज वो भी पार्टियां जो कल तक समाजवादी कहती थी, कल तक वामपंथी कहती थी, जो समाज के संरचना को उखाड़ फेंक करके एक अच्छे समाज बनाने की बात करती थी, आज वो वोट बैंक की राजनीति में पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। मतलब विचारधारा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, विचारधारा की लड़ाई चंदू ने लड़ी, लेकिन आज विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं। कितनी पार्टियां हैं इस देश में जो विचारधारा की बात करती हैं? विचारधारा के आड़ में वो वोट बैंक, जाति का बैंक, यानी जाति का वोट बैंक, वर्ग का वोट बैंक की बात करती हैं। तो जहां पर वोट बैंक संख्या की बात होने लगेगी, मान लीजिए कोई भी छात्र संगठन है, पार्टी है, अगर उसको वोट बैंक लेना है, तो वोट लेना है, तो किसी जाति का, अपर कास्ट का भी वोट चाहिए, लोअर कास्ट का भी वोट चाहिए, तो वो जल्दी विचारधारा की बात, समाज बदलने की बात ही नहीं करेगी। तो जैसे जैसे वोट बैंक की राजनीति बढ़ी, तो सबको वोट चाहिए, तो भाई विचारधारा की बात ही मत करो, क्योंकि भाई आपको अपर कास्ट का भी वोट लेना है ना, शोषक वर्ग का भी वोट लेना है, तो आप वो नारा ही नहीं देंगे व्यवस्था बदलने वाली। चंदू या चंद्रशेखर तो व्यवस्था बदलने की बात करते थे ना, लेकिन आज कोई भी व्यवस्था बदलने की बात नहीं करता है, वोट लेने की बात करता है। ये सबसे बड़ी वजह है, माने अन्य वजहों में से एक ये बहुत बड़ी वजह है कि आज कोई रेडिकल नारा नहीं दिया जा रहा है। चंदू के बारे में सर, उनकी जो हत्या हुई, जिस तरह से कुछ तथाकथित गुंडों ने उनको भाषण देते समय गोली मार दी, उनकी मां ने भी कहा कि मेरे बेटू को शहाबुद्दीन ने मरवाया, ऐसा ये उनकी मां का बयान है। लेकिन उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई, उनकी हत्या का कोई किसी तरह का वो नहीं हुआ। क्यों आखिर उनकी हत्या की जांच नहीं हुई? और जो आज अपने आप को शोषित की बात करते हैं कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की बात, शोषितों की बात करते हैं, और आरजेडी की बात हो तो आरजेडी से शहाबुद्दीन आते हैं, बाद में आरजेडी ने शहाबुद्दीन को विधायक मंत्री भी बनाया। लेकिन क्या वजह है कि उनकी हत्या की जांच भी नहीं हुई, उनकी हत्या, जिन लोगों ने उनकी हत्या कराई, उनकी सजा भी नहीं हुई? क्यों उनको इस तरह से, क्या लगता है कि क्यों पूरे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो, जहां तक मेरी जानकारी है, बाबू जगदेव प्रसाद और कॉमरेड चंदू, यही दो लोगों को गोली मार के हत्या की भाषण देते समय, जो कि पूरे भारत में और कोई इतिहास में नहीं मिलता मुझे। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया।
और मैं ये ज़रूर कहूँगा इस फ़ोरम पे आपके चैनल पर और जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानें कि कोई समाजवादी कह देने से समाजवादी नहीं हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात ये कि जब सत्ता की राजनीति होती है, तो विचारधारा विचारधारा आप ये कह सकते हैं कि विचारधारा हम शब्द यूज़ नहीं करना चाहते, विचारधारा जो होती है, वो केवल साधन मात्र होती है। जो उस समय के सत्ताधारी दल थे बिहार के अंदर और जिनका आप शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं, उनका वो कितने कुख्यात थे, किस मामले में कुख्यात थे, आप ये बात जानते हैं। और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। सरकार को बचाने की बात हो, बाकी चीजों की बात हो, भले उस समय की जो सरकार थी, तत्कालीन जो सरकार थी, वो कहे कि हम समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी तो विचारधारा हुई ना, राजनीति तो सत्ता की हो रही थी, सत्ता कैसे बचाना है। और हमारे सत्ता के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, चंदू क्या कर रहे थे? चंदू सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। चंदू उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसने सिवान को एक तरह से अपना किला बना दिया था। बात लोकतंत्र की हो रही थी और वहां एक मंत्री या विधायक आप कहें या सांसद कहें, वो पूरी तरह से वहां किलाबंदी कर लिया हो। क्या यही लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। ये तानाशाही है ना, ये सत्ता की राजनीति है। तो सत्ता की राजनीति में ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि उस समय की सत्ताधारी दल जो थी वो सामाजिक न्याय आधारित दल थी। वहां सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता ने सारा चीज कराया और उसमें चंदू की हत्या हुई। इवन ये भी मीडिया रिपोर्ट में, चाहे आप थोड़ा सा पढ़िएगा उस समय का न्यूज़पेपर, चाहे थोड़ा सा रिकॉर्ड आप देखिएगा, तो उस समय एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ था बिहार भवन पर। हुआ था, जानकारी। लेकिन उसमें भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बैठ करके उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये समझिए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है, ये समझना होगा आपको कि जो विचारधारा की लड़ाई चंदू लड़ रहे थे, वो चाहे ओबीसी का मुख्यमंत्री हो, चाहे अल्पसंख्यक उस समय का एमएलए एमपी हो, उसको उस विचारधारा से डर था। क्योंकि उस सरकारों में भी जो दबे पिछड़े कुचले थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था। चंदू उस विचारधारा के खिलाफ थे जो शोषक का विचारधारा है। और इसी वजह से जो भी सत्ता को चुनौती दिया, वहां पे जो बैठा हुआ मुख्यमंत्री होता है, वो अपना सत्ता देखता है। और उस समय वो मुख्यमंत्री भी सत्ता, लालू प्रसाद यादव जी थे, वो सत्ता देख रहे थे, सत्ता बचाना है। और सत्ता के खिलाफ अगर मान लीजिए चंदू सफल हो जाते हैं तो उनकी सत्ता हिलती। तो वहां पे वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री थे, उनको ये नहीं देखना है कि वो यादव थे, वो पिछड़े थे, तो ये थे तो वो थे। उनकी सत्ता दिख रही थी और इन्होंने सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका। और आप जानते हैं कि वो दौर गठबंधन की दौर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। और जो मुख्यमंत्री वहां के थे, उस जनता दल के अंदर या जो भी जनता दल थी उस समय, उसमें बहुत बड़ा उनका रोल था। वो सीबीआई जांच कहां से होती? सर, जैसा कि आपने कहा कि पटना में राजभवन में वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट यूनियन इकट्ठे हुए और कई मतलब राज्यों में प्रदर्शन हुआ चंदू की हत्या को लेकर, दिल्ली के जेएनयू में और भी कई जगह। लेकिन जेएनयू के लोगों ने किया और उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा जी, हमने पढ़ा उनके बारे में जेएनयू में। लेकिन अब आप जेएनयू से हैं सर, उनकी सीबीआई जांच नहीं हो सकती, लेकिन अब आप उनके आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जेएनयू से अभी पीएचडी कर रहे हैं, और जेएनयू से क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे चंदू के जो कॉमरेड चंदू जो विचार हैं, वो विचार आगे भी स्टूडेंटों की जीवन में रहें, वो भी जाने उन विचारों को, किस तरह से आप आगे उनके आंदोलन को ले जाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा और ये सवाल बहुत अहम है कि आज की जो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है, जिसमें वोट बैंक सबसे महत्व रखने लगा है, जहाँ विचारधारा बैकग्राउंड में चली गई है, तो आपको कहीं न कहीं विचारधारा जो चंदू की विचारधारा है, क्योंकि समाज में जो असमानता व्याप्त है, समाज में जो शोषण व्याप्त है, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, प्रतिनिधित्व की बात हो, ये तभी संभव होगा जब समाज के संरचना में बदलाव की बात हो। और ये तभी हो सकता है जब आप चंदू को पढ़ेंगे, लिखेंगे और उनके विचारधारा के आधार पर एक नए तरीके से आंदोलन खड़ा करेंगे। छात्र आंदोलन अपने जगह है, छात्र संगठन भी अपने जगह है,
ठीक है? उनको उस विचारधारा पर आना ही होगा, जहाँ उस विचारधारा को हम लेकर के चलें, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव हो। मतलब आपको विचारधारा की राजनीति करनी पड़ेगी। आपको विचारधारा, क्योंकि चंदू इस बात के उदाहरण है कि वो विचारधारा की राजनीति कर रहे थे। वो किसी व्यक्ति की राजनीति नहीं कर रहे थे। उनकी लड़ाई बिहार में जो चल रही थी, वो विचारधारा की लड़ाई थी, वो व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी। उनको शहाबुद्दीन से कोई टसल नहीं था। लालू प्रसाद यादव से कोई टसल नहीं था। उस वो विचारधारा विचारधारा से थी, जो शोषक की विचारधारा है, शोषण करने वाली विचारधारा है। और अगर आज इस देश में शोषण व्याप्त है, असमानता व्याप्त है, अन्याय व्याप्त है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, वर्ग के नाम पर हो, महिला पुरुष के नाम पर हो, रीजन के नाम पर हो, वो तभी मुकम्मल हो सकती है जब आप चंदू के विचारधारा को नए परिस्थिति में नए तरीके से लागू करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कितने लोग ये कोशिश करते हैं कि चंदू के जो उस समय के नारे थे, वो सोचते हैं कि उसी रूप में आज भी लागू हो जाएंगे। ये गलतफहमी है। कोई भी आंदोलन नए परिस्थितियों में नए तरीके से लागू होता है। चंदू के विचारधारा में ये डायनेमिक्स था। वो इतने फ्लेक्सिबल विचारधारा उनकी है, जो उनकी एक्सपीरियंस या विचारधारा रही है, उसको नए परिस्थिति में नए तरीके से हम लोग लागू करने की कोशिश करेंगे, मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और समाज में जो भी परिस्थितियां विपरीत विद्यमान हैं, उनको बदलने का कोशिश करेंगे। यही चंदू के प्रति सही मायने में श्रद्धांजलि हो सकती है। एक चीज़ और सर मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा और जानने का प्रयास किया चंदू के बारे में, चंदू की माँ को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया था। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन या किसी मैगजीन में मैंने देखा था, जानकारी मुझे हुई तो मैंने उसको देखा। उनकी माँ को जब 10 लाख रुपए का चेक दिया गया तो उनकी माँ ने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे की मौत की सीबीआई जांच हो, उसके एनकाउंटर की, और मेरे बेटे की शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती। क्या कहेंगे उस माँ के लिए? उस माँ को नमन है। सबसे पहले तो उस माँ को नमन है, और उस माँ को जिन्होंने अपने बेटे के मृत्यु के बाद रोड पे उतरी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसी माँ बहुत कम मिलेंगी जो अपने बेटे के मृत्यु के बाद रोड पर उतरती हैं और कहती हैं कि इस देश का हर बच्चा जो इस आंदोलन में शामिल है, जो चंदू का मित्र है, दोस्त है, वो सब मेरा चंदू है। आप समझिए कि उनके अंदर कितनी बड़ी एक मजबूती थी। एक बेटा, इकलौता बेटा शहीद हो जाता है, और उस माँ ने रोड पर उतरकर, आज भी वो फोटो विद्यमान है। वो फोटो आप इंटरनेट पर भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एकदम आप सफेद जो उनका साड़ी है वो पहने हुई, झंडा लेकर के आगे आगे चल रही हैं, और पूरा हुजूम पीछे चल रहा है। वो अपने आप में एक महिला, एक माँ के लिए, और वो महिला या माँ आप कहें, वो कहती है कि हमें चेक नहीं चाहिए, हम उसकी शहादत का मूल्य नहीं ले सकते और आप दे भी नहीं सकते। ये इस देश का पूरा युवा चंदू है। आप सीबीआई जांच कराओ, लेकिन वो कराया नहीं गया। उस मां को नमन है जिन्होंने चंदू के लड़ाई के कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ा। एक मां होकर के वो चाहती तो वो घर में बैठ सकती थी, चुपचाप रोती रह सकती थी, लेकिन उनके लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो शोषक है, जो शोषक समाज है, जिस तरह से सामाजिक संरचना है, उसको बदलना ही सही मायने में हमारे बेटे के लिए श्रद्धांजलि हो सकती है। तो उस माँ के बारे में हम क्या कहें, सब भी कम पड़ जाते हैं ना। हम यही कह सकते हैं कि वो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं उनके लिए, जो आज भी शोषण के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उस माँ पर सबसे बड़ी क्राइसिस आपके देश की है कि उस माँ पर, उनके जीवनी पर कोई लेखनी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। यहाँ वैसे लोगों की डॉक्यूमेंट्री और लेखनी होती है जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, लेकिन एक जनरेशन को प्रेरणा देने वाली माँ के ऊपर कोई लेखनी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हम लोग का प्रयास होगा उस पोजीशन में आने के बाद कि उन पर रिसर्च किया जाए, उन पर लिखा जाए, उनको सामने लाया जाए, एक ऐसे प्रेरणा स्रोत माँ के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ से अमित सर ने कॉमरेड चंदू के बारे में और चंद्रशेखर प्रसाद के बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया। उनकी माँ के लिए कहा कि उनकी माँ को नमन है,
और कोई माँ होती तो रो के घर में बैठ जाती, लेकिन वो माँ उठी और अपने बेटे के इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरी, आंदोलन किया। उन्होंने कहा मुझे चेक नहीं चाहिए, मेरे बेटे की सीबीआई जांच चाहिए। उस चंदू पे कोई लेखनी नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, उनकी माँ पे नहीं कोई बनी। और जो चंद्रशेखर प्रसाद चंदू थे वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थे, वो केवल विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, जो विचारधारा की लड़ाई आज की पार्टियां छोड़ चुकी हैं। समाजवाद की बात करने वाली हो चाहे और कितनी बात करें, वो सब विचारधारा को छोड़ के वोट बैंक की आज बात करने लगी हैं। लेकिन कॉमरेड चंदू हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे, इसीलिए उनको मरवाया गया, या उन कह सकते हैं उनकी हत्या कर दी गई। अब आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? एक खास गुजारिश करना चाहूंगा, आज मैं पहली बार अपने चैनल पे दर्शकों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि कॉमरेड चंदू और ऐसे हम अलग अलग महापुरुषों की बात को अपने चैनल पर लाते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।